एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। तो हमने अपने पिछले वीडियो में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर को हाफ कंप्लीट किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ था जब खुशवंत सिंह जी ने आकर के अपने घर पे ये अनाउंसमेंट की कि आज उन्हें संगीत के लेसन्स पढ़ाए गए। तो उनकी ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुन करके, और उसके बाद से उन्होंने खुशवंत सिंह जी से और किसी से भी बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। When I went up to university, I was given a room of my own. वो कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया, विश्वविद्यालय में गया अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे मेरा पर्सनल रूम मिल गया था। The common link of friendship was snapped. जो रूम था जिसमें मैं और मेरी दादी रहते थे, वो हमारी फ्रेंडशिप का एक मीडियम था और अब वो भी टूट गया था। स्नैप्ड मीन्स होता है टूट जाना, क्योंकि अब हम दोनों अलग अलग रहने लगे थे। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion का मीन्स होता है एकांत, रेजिग्नेशन का मीन्स होता है शांति के साथ किसी चीज को त्याग देना। तो मेरी ग्रैंडमदर ने उस एकांत को, अकेलेपन को शांति से एक्सेप्ट कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो कभी कभी अपने चरखे को छोड़ा करती थी किसी से बात करने के लिए। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह सूरज उगने से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक वो अपने उसी चरखे के बगल में, उसके पास में बैठी रहती थी और चरखा चलाया करती थी और अपनी जो प्रेयर्स हैं, जो प्रार्थना है, उनको अपने मुंह से वैसे ही बोला करती थी। Only in the afternoons she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर के समय वो थोड़ा आराम करती थी कुछ समय के लिए, और उस समय वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. जब दोपहर के समय वो वेरांडा में बैठती थी और उन ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, hundreds of little birds collected round her. तो हजारों जो हैं छोटी छोटी चिड़िया उनके आसपास इकट्ठी हो जाती थी, creating a veritable bedlam of chirrupings. bedlam का मीन्स होता है पागल खाना, और वो इतना चहचहाती थी, ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने वहां पर अपने आसपास कोई पागल खाना बना रखा है, इतनी वहां पर आवाजें आती थी। Some came and perched on her legs. कुछ आती थी उनके पैरों पर बैठ जाती थी। Others on her shoulders. और कुछ आकर के उनके shoulders पर बैठ जाती थी, कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head. कुछ आकर के कभी कभी उनके सर पे भी बैठ जाती थी। She smiled. वो मुस्कुरा देती थी, but never shooed them away. Shoot का मीन्स होता है भगाना, तो वो कभी उन्हें शू नहीं कहती थी, शू शू कह करके भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. और ये जो आधा घंटा होता था, ये उनके लिए बेहद खुशी का समय होता था, पूरे दिन का सबसे खुशनुमा पल होता था ये। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. खुशवंत सिंह जी कहते हैं, जब मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगा, I was sure, मैं निश्चित था कि ये सुन करके मेरी ग्रैंडमदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. तो कहते हैं कि मैं अब उनसे 5 साल दूर रहने वाला हूँ, ये सुन करके उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इस उम्र में, जब उनकी उम्र का कोई भरोसा नहीं है और वो किसी से बात भी नहीं करती हैं, तो वो किसी से कुछ कहेंगी भी नहीं और अपसेट होकर के वो अकेले ऐसे ही चुपचाप रहेंगी। She was not even sentimental. वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। She came to leave me at the railway station. वो मुझे छोड़ने के लिए, मुझे सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, but did not talk or show any emotion.
लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही अपने किसी इमोशन को यहाँ पर दिखाया, मतलब अपनी किसी भावना को भी व्यक्त नहीं किया और मुझसे कोई भी बात नहीं की। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. अभी भी जो उनके लिप्स हैं, जो उनके होंठ हैं, वो वही अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे और उनका जो माइंड था, मस्तिष्क पूरी तरह से उनकी प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. और उनकी जो फिंगर्स थी वो अपनी जो माला थी उसके बीड्स को गिनने में लगी हुई थी। Silently she kissed my forehead. और बड़ी ही शांति के साथ उन्होंने मुझे मेरे forehead पर किस किया। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं वहाँ से गया तो मैं याद रख पा रहा था उनकी उस, मेरी याद में था, मतलब उनकी वो जो मुझे उन्होंने लास्ट टाइम पे टच किया था, मैं उसको अपने साथ में लेकर के गया था। इम्प्रिंट्स का मीन्स होता है स्मृति, तो मैं, मेरी स्मृति में उनका वो आखिरी बार छूना मुझे याद था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था मेरे और उनके बीच में, जब उन्होंने मुझे आखिरी बार छुआ। बट दैट वॉज नॉट सो। वो कहते हैं जैसा कि मैं सोच रहा था कि शायद ये मेरा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है और जब मैं वापस आऊं तो मैं इन्हें ना देख पाऊं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। आफ्टर 5 years I came back home. 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया, and was met by her at the station. तो मैं उनसे स्टेशन पर मिला, मैं अपनी ग्रैंडमदर से स्टेशन पर मिला। She did not look a day older. वो आज भी मुझे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words. और आज भी उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, clasped का मीन्स होता है जकड़ लेना या बाहों में भर लेना, तो जब उन्होंने मुझे गले से लगाया, I could hear her reciting her prayers. तो मुझे उनकी जो prayers हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, जो वो बोला करती थी, वो मैं सुन पा रहा था, मुझे आराम से सुनाई दे रही थी। Even on the first day of my arrival, जबकि वो मेरा विदेश से वापस आने के बाद पहला दिन था घर पे, her happiest moments were with her sparrows. फिर भी उनके जो happiest moments थे, जो उनका जो दिन का सबसे अच्छा समय होता था, वो उनकी स्पैरोज के साथ ही था। वो मुझे देख करके या मेरे साथ बात करके उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। Whom she fed longer, जिन्हें वो लंबे समय से खाना खिला रही थी, उन्हीं स्पैरोज के साथ वो अभी भी खुश थी। And with frivolous rebukes, और frivolous rebukes का मीन्स होता है हंसी मजाक में, rebuke का मीन्स होता है डांट देना, तो कभी कभी हंसी मजाक में वो उन चिड़ियों को, उन स्पैरोज को डांट भी लगा दिया करती थी और अभी भी वो अपना समय उनके साथ ही बिता रही थी, वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। In the evening, a change came over her. उस दिन शाम को उनमें एक बदलाव आया। She did not pray. उस दिन उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood. उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया। Got an old drum. और उन्होंने एक पुरानी ढोलक ले ली and started to sing. और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। For several hours, कई घंटों तक। She thumped the sagging skins of the dilapidated drum. Thumped means होता है थपथपाना, तो कई घंटों तक वो उस dilapidated drum means जर्जर, जो वो जर्जर ढोलक थी उसको कई घंटों तक वो ऐसे ही थपथपाती रहीं और गाना गाती रहीं। And sang of the homecoming of warriors. और वो जो गीत गा रही थी उन योद्धाओं के लिए गा रही थी जो युद्ध लड़ने के बाद वापस आते हैं अपने घर। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. Persuade का मीन्स होता है मनाना। हमें उन्हें मनाना पड़ा कि वो अब रुक जाएं और अपने आप को अत्यधिक ओवरस्ट्रेन ना करें, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं, अपने ऊपर ज़्यादा दबाव ना लें। That was the first time. ये वो पहला समय था अब तक, since I had known her, that she did not pray,
ये पहली बार था जितना कि मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill. अगली सुबह मेरी ग्रैंडमदर जो हैं वो बीमार हो जाती हैं। It was a mild fever. उन्हें हल्का बुखार होता है and the doctor told us that it would go. और डॉक्टर ने हमें बताया कि वो ठीक हो जाएंगी, उनका बुखार चला जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी जो ग्रैंडमदर हैं वो अलग ही तरह से सोच रही थी। She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया कि उनका जो अंतिम समय है वो नजदीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life. उन्होंने तब हमसे बात की जब उनके जीवन के आखिरी चैप्टर को खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे थे, तब उन्होंने हमसे ये बात की। She had omitted to pray. Omitted का मीन्स होता है हटाना या छोड़ देना। उन्होंने प्रेयर्स करना एक दिन पहले छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us. और अब वो बिल्कुल भी हमारे साथ बात करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहती थी। We protested. हमने विरोध किया। But she ignored our protests. परंतु उन्होंने हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed praying. वो बेड पर शांति से लेट गईं और प्रेयर्स करने लगी, प्रार्थना करने लगी and telling her beads. और अपनी जो रोजरी की जो उनकी माला थी उसकी मोतियों को ऐसे करके गिनने लगी। Even before we could suspect. जैसे ही हमें कुछ शक होता, हमें संदेह होता, उससे पहले her lips stopped moving. उनके जो होंठ थे वो चलना बंद हो गए, क्योंकि वो होंठ चलाती रहती थी ना जब प्रेयर्स करती थी, जो प्रार्थना वो करती थी तो वो बोलती रहती थी, उनके लिप्स चलते रहते थे। अब वो स्टॉप हो चुके थे, वो चलना बंद कर चुके थे। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और उनकी बेजान उंगलियों से वो जो माला होती है जो हर समय उनके हाथ में रहती है और उनकी उंगलियां उस माला पर चलती रहती थी, वो उनके हाथ से छूट करके गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। एक शांति भरा पीलापन, यहाँ पैलर का मतलब है पीलेपन से, ये पेल से बना है। एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और अब हमें पता चल गया था कि वो मर चुकी हैं, वो इस संसार को छोड़ करके जा चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा। एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज था, रीति रिवाज के अनुसार जो डेड बॉडी होती है उसे मरने के बाद जमीन पर लिटाया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें जमीन पर नीचे लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उन्हें एक लाल कलर के कफन से कवर कर दिया, ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ माउनिंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, कुछ घंटे रोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स। हम उन्हें अकेला छोड़ करके चले गए तैयारियों के लिए। फॉर द फ्यूनरल, उनकी अंत्येष्टि की तैयारियों के लिए कुछ घंटे बाद हम उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम। शाम के समय हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनके दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए उनको वहां से लेकर के आने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज ढल रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसने उनके कमरे को और जो वेरांडा था वहां पर जहां वो बैठा करती थी उसको पूरी तरह से चमका दिया था। एक पीली चमकदार रोशनी से पूरे वेरांडा और कमरे को चमका दिया था सूरज ने। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे चलने के बाद ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा, इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे वेरांडा में, उनके कमरे में, और जहां पर वो मृत पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन में लपेटी हुई जहां वो मृत पड़ी हुई थी, वहां पर thousands of sparrows sat scattered on the floor, हजारों गौरैया जो हैं वो इधर उधर जमीन पर फैली हुई थी।
There was no chirping. आज वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी, वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रही थी. We felt sorry for the birds. हमें उन चिड़ियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आज उन्हें दाना डालने वाला, उन्हें खिलाने वाला कोई नहीं था. And my mother fetched some bread for them. मेरी माँ जो है उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर के आई. She broke it into little crumbs. उन्होंने उस ब्रेड के को वैसे ही तोड़ा. The way my grandmother used to. जैसे मेरी ग्रैंडमदर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उस ब्रेड को तोड़ा करती थी. And threw it to them. और मेरी माँ ने वो उन चिड़ियों के लिए जमीन पर बिखेर दिया. The sparrows took no notice of the bread. लेकिन उन स्पैरोज ने कोई भी ध्यान नहीं दिया उन ब्रेड के टुकड़ों की तरफ. When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपनी ग्रैंडमदर की जो डेड बॉडी थी उसको लेकर के बाहर गए, they flew away quietly. वो चुपचाप वहां से उड़ गई, वहां से चली गई हमारे आंगन से. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगली सुबह स्वीपर ने उन सब को सफाई करके उन ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया. तो ऐसे खत्म होती है हमारी स्टोरी. सो आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर. एक तो ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट between the relation of the writer and his grandmother. उनके और उनकी ग्रैंडमदर के बीच में जो रिलेशनशिप था उसमें जो टर्निंग पॉइंट आता है वो कहाँ पर आता है स्टोरी में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो आफ्टर गेटिंग द एक्सप्लेनेशन आई होप you can do all the questions very nicely. Now I'll be back with the new chapter with the new explanation. Till then, keep learning. Bye bye.